हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम सारे लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इसको आ जाता है भूत शिमला जाने का, वो भी बुलेट से। भाई हमारी ये तो पहली राइड थी, तो एक्सपीरियंस हम बहुत सारा लेके आए हैं, जो कि आगे आगे मैं आपको शेयर करती रहूँगी। सिर्फ एक पिट्ठू बैग लिया है दोनों ने और 2-3 कपड़े रखे हैं। फटाफट से हम निकल गए हैं मोह को मम्मी के घर छोड़ के। और ये आप देख रहे हो दिल्ली बॉर्डर पे, और यहाँ पे 2 बज रहे रात के, और यहाँ पे इतना जाम है ना गाइस, इतना ज़्यादा जाम है, आप देख सकते हो। मेरे पीछे भी ट्रक खड़ा है अभी, और अंकल देख रहे हैं मुझे। तो फिर आगे आगे जाके मेरे को तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा बाइक पे, क्योंकि ना मैंने कैप रखी थी ना मैंने कुछ रखा था। तो हम यहाँ पे अमृत सुखदेव पे रुके और वहाँ से जाके मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का सोचा कि कुछ तो मिलेगा, मुझे कैप मिलेगी या कुछ भी मिलेगा। भाई कहने की बात है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वहाँ जाके मैंने कपड़े भी बदले थे, मोटी जैकेट बैग में हमने सिर्फ 2 जैकेट रखी थी, पूरा ट्रिप हमने उससे निकाला है। तो फाइनली मेरे को मिल गया, बैंड मिल गया। अब इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे मिल गया बस जैसे तैसे। जो भी था मैंने खरीद लिया। वैसे मैं गरम ढूंढ रही थी पर मिला नहीं। फिर तो भाई हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कुछ मंगा ही लेते हैं। हमने गरम गरम चाय पी, क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको पहनते कैसे हैं, क्योंकि उसने बोला था खोल के भी पहन लेते हैं, पर मैं लगी हुई थी, क्योंकि जब तक वो सैंडविच ला रहा था देव, तब तक मैं तो यही कर लेती हूँ। अब ये देखो, पता नहीं शायद मैं सही पहन रही हूँ या गलत, बट मैंने पहन लिया जैसे मर्जी। और इसको पहनने के बाद मैं ऐसी लग रही थी जैसे तो बस मेरे सर पे बहुत बड़ी चोट लगी हुई या फिर पता नहीं क्या, मैं गंजी हो गई हूँ। चलो भाई हमारे सैंडविच आ गए, फिर हमने खाए फटाफट। उसके बाद थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारे। हम प्लान कर रहे थे आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे हमें 3 बज गए थे, हम 3:30 बजे के आसपास निकल गए थे यहाँ से। और यहाँ मैं रैट पूछती हुई मेरी शक्ल बता रही है कि मुझे कितनी ठंड लग रही थी। तो फिर ये था झिलमिल ढाबा, जो कि करनाल के पास पड़ता है। झिलमिल ढाबा बोल लो या रेस्टोरेंट बोल लो, शायद इसके बगल में एक और झिलमिल था। हम ये झिलमिल समझ के इसमें घुस गए थे। तो भाई मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि अगर बुलेट पे, क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट टाइम था तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ एक जैकेट रखी थी और अंदर कपड़े ही नहीं रखे गर्म, तो ये मेरी गलती थी। और एक ही पजामा रखा, जो कि मैं 3 दिन पूरे ट्रिप में निकाला है मैंने। तो ये जो कपड़े अब जल्दबाजी के चक्कर में जो पैकिंग हुई है ना, पूरी पोपट हुआ है। तो पूरे ढंग तरीके से कपड़े रखना, अगली बार तो मैं पूरा प्रिकॉशन लेके चलूँगी। तो ठंड इतनी थी कि टोपी से तो गुजारा हुआ नहीं। फिर यहाँ पे हमने फिर से चाय पीने के लिए झिलमिल पे हमें स्टॉप लगाना पड़ा। भाई हम पागल है, हम भाई मेरे से 100-200 रुपये ले ले मुझे घर छोड़ दे। फिर भाई हमने चाय और मैगी गरम गरम, आप देख सकते हैं मुझे कितनी खुशी हो रही थी मैगी मिलने के बाद क्योंकि गरम गरम खाना इतना अच्छा लग रहा था ना हाईवे पे। और फिर मैं यहाँ पे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती हूँ, तो मुझे चीज़ इतनी बढ़िया चीज़ दिखती है भाई, टच मिरर झिलमिल ढाबे पे। और कमाल की बात है, ये सिर्फ गर्ल्स वॉशरूम में था, बॉयज़ वॉशरूम में नहीं था, देख सकते हैं आप। तो भाई सुबह हो जाती है और रात के बाद जो ये सनराइज़ मोमेंट देखने को मिला हमें, इतना अच्छा मोमेंट था ना ये, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। अभी आगे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लगाया था हमने क्योंकि सुबह हो गई थी तो एंजॉय कर रहे थे। देखो कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा था। बगल में कोई ट्रेन भी जा रही थी, अभी मुझे लोकेशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, पर फिर हमें धीरे धीरे पहाड़ दिखने लग गए और मुझे इतना अच्छा लगा कि फाइनली हम उस रोड पे तो आए जहाँ से पहाड़ दिखते हैं। देखो खुशी देखो मेरे चेहरे की, और आप देखो सामने देख रहे होंगे पहाड़ आपको। भाई इतने काले लग रहे हैं ना, आधे पहाड़ों में काले हो गए। अब क्या करने का प्लान है? अभी हमें चलना है माल रोड, नहीं साधुपुर। ओके साधुपुर, जहाँ पे मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। और वैसे नहीं बुलेट में मजा आ गया हमें, मतलब कंफर्ट है। पीछे बैठने वालों से पूछो, कंफर्ट तो पता नहीं। अभी लोगों ने हमें बदनाम कर रखे नई बुलेट, मैं भी यही सोच के ले रहा था कि हाँ चल आवाज नहीं हो रही है, पर कंफर्ट है, मजा आता है। रात के हम खा की रॉयल इनफील्ड की प्रमोशन करने का तुम्हें कुछ दिया उन्होंने? नहीं भाई, पेड़ प्रमोशन होती तो अलग बात होती। मजा आया, कोई मतलब मुझे ऐसे थकावट नहीं हो रही। मैं रात में 2 बजे से चल रहा हूँ और अब सुबह के 9 बज गए हैं। हिमालयाज में हम पहुंच चुके हैं, कुछ बिल्कुल 1% हमें कुछ थकान ऐसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो रुक के देखो, सनस्क्रीन पोंछ लिया अपने थोपड़े पे, और इस बंदे में एक टाइम था अभी मैं ऐसी गंदी लग रही थी और अब मैं थोड़ी सही लग रही हूँ क्योंकि मैंने भाई सनस्क्रीन लगा ली, लोशन लगा लिया। यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल गया था तो वॉशरूम में भाई भला हो गया उनका, हमारा, उनका तो क्या ही हुआ।
और बुलेट पे ना बस एक बुरी ख़राब चीज़ कि बालों का ना चटनी बन जाती है, चटनी। ओ पीछे जोगी आ गया। जब से मैंने मोमो को अडॉप्ट किया है ना, मेरी ज़िंदगी में कुत्ते ही कुत्ते आ रहे हैं। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा फ़ोन खींच के ले जाए। जो लेके जाएगा वो सीधा नीचे ही जाएगा। तो मैं बहुत चिल होके, रिलैक्स होके अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, जो कि मैं जैसे कि मैं बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ, ये बात सब जानते हैं। अभी जब से मेरे घर वालों को पता लगा है कि हम बाहर आए गए हैं पहाड़ों में, वो भी बुलेट पे, तो रेगुलर हमें फ़ोन आए जा रहे हैं एक घंटे के अंदर। हम किसी को भी नहीं बताया था कि हमने बाहर आए हैं। हम रात के 1:30 बजे घर से निकले हैं और अब हम जाके पहुँचे हैं हिमाचल। घर वाले देख रहे हैं कहाँ गए हो गए। और हमने उनको स्टेटस से स्टोरी लगाई, हमने उन्हें भेजा है, तब उन्हें पता लग रहा है कि अब हम कहाँ आए हैं। तो गाइस ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपके माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो ऐसा ही करना गाइस। ऐसे ही अपने माता पिता को अवॉइड करें, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में खूब घूमा है अपने माता पिता से छुप के, जो वो आज हमें बताते हैं। तो हमें उनसे ही इंस्पिरेशन मिली है, बस इसी से सीख के हम घूम रहे हैं। चल भाई, चलना नहीं है, यही रहना है, चलो। मैंने इसे बोला मेरे को दे दे चलाने के लिए, मेरे को नहीं दे रहा चलाने को। क्या मैं बाइक नहीं चला सकती? और यहाँ पे फिर हम हेलमेट ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारा एक हेलमेट झिलमिल रेस्टोरेंट में चोरी हो गया, हम छोड़ रहे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पहाड़ों के छोले कुलचे, जो जिसने खाए होंगे ना उसको पता होगा कि इन छोले कुलचों की ना बात ही अलग होती है। मतलब हम बचपन में, हम 5 भाई बहन हैं, 5वीं तो आती ही नहीं थी कभी, हम 4 भाई बहन जब भी आते थे बाबा अम्मा के साथ, तो ये छोले कुलचे ज़रूर खाते थे भाई, ज़रूर खाते थे। ये मान लो हम पैसे चुरा चुरा के, छुपा छुपा के अलग रखते थे, क्योंकि हमारे दादाजी ने कभी बीच में सड़क पे गाड़ी रोक के हमें खिलाया ही नहीं। यूँ कहते थे कि नहीं बाद में ले लेना, बाद में ले लेना, और आगे फिर घर आ जाता था, फिर हम कभी खा ही नहीं पाते थे। हम पैसे छुपा छुपा के पीछे से जा जा के खाते थे। जब वो घर आ जाने के बाद नीचे मार्केट में उतर के कहाँ पैदल जा जा के, हमें ही पता है बस हमने कैसे खाए हैं। ये बहुत टेस्टी छोले कुलचे थे भाई, बहुत ही। तो यहाँ पे फाइनली हमें हेलमेट मिल गया, क्योंकि अभी यहाँ से 2-4 किलोमीटर पहले हमें पुलिस वाले ने रोक लिया था और उसने हमसे पूछा कि हमारा हेलमेट का। हमने कहा हमारा हेलमेट खो गया झिलमिल ढाबा पे। कहता कहाँ पे? हमने कहा सोनीपत। कहता वो तो सोनीपत पे खोया है ना, यहाँ बताओ, यहाँ डबल चालान कटेगा। फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। उसने हमें फिर एक दुकान बताई थी आगे, कि आगे चेक पोस्ट मिलेगा तो भाई हेलमेट ख़रीदना पड़ेगा। तो फाइनली हमें एक हेलमेट की दुकान मिल गई और हमने लिया। अब हम वापस जा रहे थे, पर यहाँ पे भी हमारे साथ पोपट हो गया। हम आगे आ गए, हमने ध्यान नहीं दिया ट्रैफिक पुलिस वाले की बातों के चक्कर में। हम उसके देख आगे वाला रूट पकड़ लिया हमने हेलमेट के लिए, जबकि हमें वहाँ से लेफ़्ट ही होना था, और जबकि हम बहुत आगे आ गए। फिर अब हम वापस जा रहे हैं वहाँ से। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जो कि है साधु पुल, क्योंकि हमने पहला स्टे साधु पुल में ही करना था। तो फाइनली हम अपने होटल पहुंच जाते हैं साधु पुल में। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।